अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूँ एक बहुत अहम टॉपिक पे वीडियो लेके। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसको हम घर पे आराम से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले तो हमें बच्चों की पॉटी को एनालाइज करना चाहिए कि वो किस तरह की पॉटी कर रहा है। अगर हमें लगे कि वाकई में हमारा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो सबसे पहले उसको हमें घर पे घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कंडीशन बहुत हार्ड हो जाती है तो तुरंत हमें बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर छोटे मोटे बच्चों को जो है कॉन्स्टिपेशन हल्का फुल्का हो जा रहा है तो उसको हम घर पे आराम से घर की ही चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आप लोगों की मदद करूंगी घर पे आसानी से कैसे बच्चों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि हम बच्चों को जो भी खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं वो फाइबर से भरपूर होना चाहिए। इसमें हम फाइबर से जुड़ी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारी किचन में आराम से मिल जाती हैं। हम बच्चों को यहाँ पे ओट्स दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, और फ्रूट्स में बहुत सारी चीज़ें, मटर दे सकते हैं, मटर की सब्ज़ी बना के दे दीजिए। काबुली चने हैं, काले चने हैं, बच्चों को इसमें फाइबर भर के होता है जो बच्चा खा लेगा। बहुत सारी हमारी जो दालें हैं, दालों में इतना फाइबर होता है, बच्चे का पेट साफ़ हो जाता है आराम से। मूंग की दाल छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, 1 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं, और 1 साल से छोटे बच्चे भी आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो है पानी। तो अगर हमारा बच्चा, हमें लगे कि कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कहीं ना कहीं उसमें पानी की कमी हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों को सुबह उठते साथ आप 1-2 सिप गुनगुने पानी की दीजिए, जिससे 15 से 20 मिनट में बच्चे का पेट क्लियर हो जाता है और बच्चा सारा दिन बिल्कुल फ्रेश रहता है। और सारा दिन भी आपको उसको अगर कोशिश ये करिए कि हल्का गुनगुना ना सही तो रूम टेम्परेचर का ही पानी देना। हमें बच्चों को ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना है, और जब भी पानी दें बच्चों को उबाल करके ही दें। अगर आप आरओ का पानी यूज़ कर रहे हैं तब भी आप पानी को उबाल के ठंडा करके रख लीजिए और वही पानी बच्चों को पिलाइए, क्योंकि उबालने से बच्चे पानी में, और उबला पानी पेट को भी साफ़ करता है। और दूसरी चीज़ जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो फ्रूट्स में है हमारा एप्पल। एप्पल सारे बच्चों को पसंद होता है। एप्पल और पेयर आप बच्चों को दीजिए। एप्पल में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो बच्चे के पेट को क्लियर कर देते हैं। आप एप्पल की प्यूरी बना के दे दीजिए। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो एप्पल और पेयर की प्यूरी बना के आप उसको दे सकते हैं। अगर 1 साल से बड़ा है, वो च्यू करने लगा है, तो आप उसको छोटे पीसेस में उसकी स्किन को पील करके पीसेस करके दे दीजिए। बच्चा उसको भी आराम से खा लेगा और थोड़ी ही देर में उसका पेट एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो है स्वीट पोटैटो, या जिसको शकरकंद भी बोलते हैं। शकरकंदी जो है हर सीज़न में आराम से मिल जाती है बाज़ार में। आप इसको जो है उबाल के बच्चों को दे दीजिए, इसकी खीर बना के दे दीजिए, या सिंपल ऐसे उबाल के इसमें दूध और शक्कर मिला के बच्चों को दे दीजिए। शकरकंद को बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, और इसका स्वीट सा टेस्ट तो हर बच्चे को पसंद आता है। और ये अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो आप उसको एज अ फर्स्ट फूड भी ये दे दीजिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जब बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो बहुत से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आप बच्चों को ये दीजिए और इससे बच्चों का पेट भी आराम से साफ़ हो जाएगा। और जो हम उसकी डाइट में ऐड कर सकते हैं वो है दही। दही तो ऐसी चीज़ है जो हमें अपने बच्चों को रोज़ ही खिलाना चाहिए, रोज़ ही खिलाना चाहिए। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें फ्रिज से निकला हुआ दही बच्चों को नहीं देना है। इनफैक्ट आप सर्दियों के मौसम में भी बच्चों को दही दे सकते हैं। बस कोशिश ये करिए कि दही घर पे जमा हुआ हो, और बच्चों को फ्रिज से निकला हुआ ठंडा दही बिल्कुल नहीं देना। आप बच्चों को प्लेन दही दीजिए सर्दियों के मौसम में, बिना चीनी ऐड किए। आप इसको पराठे के साथ दे दीजिए बच्चों को, और किसी चीज़ में डिप के तौर पे भी दे सकते हैं, या फिर आप इसका शेक भी बना सकते हैं। दही बच्चों के पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बच्चों के पेट को ठंडा भी रखता है, और इसमें जो ऐसे गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बच्चों के पेट को भी साफ़ रखते हैं। इसलिए आप बच्चों की डाइट में दही को तो ज़रूर ही ऐड करिए। और दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि बच्चों को पी से स्टार्ट होने वाले फ्रूट्स देने हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि प्रून्स है, पियर है, पपाया, प्लम, पाइनएप्पल, पीचेस,
इनको आप बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल किए। कम से कम इनमें से एक चीज़ तो बच्चों को आपको रोज़ देनी है। जैसे मान लीजिए पपाया तो आराम से हर जगह मिल जाता है और ये बहुत सॉफ्ट भी होता है। 1 साल से छोटा बच्चा भी इसको आराम से खा लेता है बैठ करके। बस थोड़ा सा आप सिंपली बस इसमें हमें कुछ करना भी नहीं, इसको मैश करिए। इसको हमें मैश करके बच्चों को चम्मच से खिला देना। 1 साल से बच्चा इसको च्यू करके भी खा लेगा और इसका टेस्ट भी हर बच्चे को पसंद आता है। पाइनएप्पल का आप जूस दे सकते हैं, लेकिन घर पे ही निकाल के दीजिए। आप पेयर की प्यूरी बना दीजिए, उसमें प्रून्स ऐड कर दीजिए। बच्चों की डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो हम दे सकते हैं वो है बच्चों को ओट्स की दलिया बना के दीजिए, ओट्स की खिचड़ी बना के दीजिए। आप ओट्स के चीले बना के दे सकते हैं और सिंपल ओट्स का आटा बना लीजिए, आप उसकी रोटी बना के बच्चों को खिलाइए। ओट्स भी बच्चों के पेट को साफ़ करने में बहुत मदद करता है। ओट्स को भी हम कई वैरायटी में यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल बाज़ार में हर जगह ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। आप इसको लेके आइए और बच्चों को दिन में कम से कम एक बार ओट्स तो ज़रूर खाने के लिए दीजिए। आप इसको गेहूं का दलिया भी खिला सकते हैं बच्चों को। ओट्स में हमारे भर के फाइबर होता है जो कि बच्चों के पेट को अच्छा रखता है और ये कॉन्स्टिपेशन अगर हो भी गया तो होने नहीं देता है। बच्चों की डाइट में ड्राई फ्रूट्स भर के ऐड करने हैं। जब बच्चा 9 से 10 महीने का हो जाता है उसके आसपास हमें ड्राई फ्रूट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें बच्चों की एलर्जी टेस्ट कर लेना चाहिए। एक बार में आप एक ड्राई फ्रूट दीजिए, 2 से 3 दिन उसको लगातार दीजिए। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं समझ में आ रही तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ड्राई फ्रूट उसको खिला सकते हैं। और जैसे कि जानते हैं बादाम है, बादाम को आप रात में भिगो दीजिए, सुबह उसका छिलका उतार के सिंपल अगर बच्चा 1-1.5 साल का हो गया वो च्यू करने लगा है तो आप उसको ऐसे ही खाने के लिए उसको क्रश करके दे दीजिए, या फिर आप उसका पाउडर बना के रख लीजिए, उसकी दलिया में ऐड कर दीजिए, उसके हलवे में ऐड कर दीजिए। और भी जो आइटम था आप उसको दे रहे हो उसमें मिक्स करके बच्चों को दे दीजिए। और हमें बच्चों की डाइट में फ्रूट्स तो ज़रूर ऐड करने हैं। एक दिन में आप कम से कम उसको 2 तरह के फ्रूट ज़रूर। बनाना को बहुत अच्छा वो माना जाता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। और मैं तो किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानती जिसको बनाना ना पसंद हो। और बनाना तो 6 महीने से लेके बच्चों को आप 1 साल 1.5 साल हर एज के बच्चों को दे सकते हैं। बस उसको खाना भी बहुत आसान है, आप सिंपल मैश करके बच्चों को खिला दीजिए। आप इसका शेक बना के दे सकती हैं या फिर ऐसे ही बच्चों को बस काट के दे दीजिए। और दूसरा जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो है हमारा प्यारा पॉपकॉर्न। जैसा कि आप सब जानते हैं पॉपकॉर्न तो हर बच्चे को ही पसंद होता है। तो आपको बस सिंपल से ये करना है कि बाज़ार से पैकेट लेके आनी एग 2 की और घर पे 2 मिनट में पॉपकॉर्न तैयार करके दे देना। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि हमें बाहर का बना हुआ पॉपकॉर्न नहीं देना। आप इसको घर पे ही बनाइए और बच्चों को दे दीजिए। देखिएगा बच्चे इसको कितना एंजॉय करेंगे और इससे बच्चे का पेट भी साफ़ हो जाएगा और उसका शाम का नाश्ता भी हो जाएगा। तो अगर आपने देखा कि कितनी आसानी से हम घर की बनी चीज़ों से, घर पे ही मौजूद चीज़ों से बच्चों की कॉन्स्टिपेशन को आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको 2 से 3 दिन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है तो आपको बिना देर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ही आप इसको बेस्ट सजेशन दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा सिंपल सा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।